और ये इसके शेयर्स परचेज़ करने के लिए बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता कि उसे परचेज़ कैसे करना है। तो मैं उसके स्टेप्स आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, परचेज़ शेयर का ऑप्शन आता है जब आप ऑरियस के लिंक को क्लिक करते हैं, या फिर आप गूगल क्रोम से जा कर के आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, तो आपके यूज़र नेम से आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। तो आप सबसे पहले अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगभग 11 शेयर परचेज़ कर रखे हैं, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काउंटडाउन है, यानी कि अगले 7 दिनों में इस शेयर की वैल्यू जो है वो $15 हो जाएगी। हर महीने की 6 तारीख को शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी अब $15 हो जाएगा, उससे अगले महीने पे ये $20 हो जाएगा, और ये फ्रीक्वेंटली इस तरह से हर महीने की 6 तारीख को ये टाइमली बढ़ता जाएगा। अब बात आती है कि आपको ये शेयर परचेज़ करना है, तो परचेज़ करने के लिए टॉप में जो 3 लाइनें दिखाई देती हैं उससे टच करना है, और यहाँ पे परचेज़ शेयर का ऑप्शन है। परचेज़ शेयर का ऑप्शन में जाकर के ये देखें, यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं कि $10 का एक शेयर है, तो आपको 5 परचेज़ करने हैं, 10 परचेज़ करने हैं, 50 करने हैं, या कितने करने हैं। तो आप यहाँ नीचे मैनुअली लिख लीजिए कि मान लीजिए आपको $10 का एक शेयर परचेज़ करना है। तो अमाउंट यहाँ पे लिखने के बाद सबसे नीचे चले जाइए, यहाँ पे देखिए आपको क्वांटिटी दिखाई दे जाएगी कि आपका बेस शेयर कितने आ रहे हैं और उसका कॉस्ट क्या है। और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू पेमेंट मेथड के ऊपर जाना है। और क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग इंडिया में शेयर जो परचेज़ कर रहे हैं वो बैंकिंग का जो ऑप्शन है, पेमेंट समरी यहाँ पे दी हुई है, देखिए बैंकिंग डिटेल के थ्रू आप इस एड्रेस पे पैसे भेज करके यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन शायद आपको फिर उसके लिए अपना ट्रांजैक्शन कॉपी जो है वो इसमें अपलोड करना होगा, और आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं बैंकिंग के थ्रू भी। इस एड्रेस पे पेमेंट करके आप ऑफिशियली शेयर बाय कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पेमेंट गेटवे का यूज़ नहीं करना चाहते, वो डायरेक्टली अपने USDT से बाय करना चाहते हैं शेयर्स को। तो आप वापस से हम लोग चलते हैं पेमेंट के ऑप्शन पर। यहाँ पर मान लीजिए आप 10 USDT लिख देते हैं, और यहाँ पर देखिए टोटल डिटेल आ जाती है। कंटिन्यू पेमेंट मेथड करते हैं, उसके बाद USDT पेमेंट रिकमेंडेशन पे जाना है आपको, और यहाँ पर आप इथेरियम के नेटवर्क से पे कर सकते हैं, पॉलीगॉन से पे कर सकते हैं, ट्रोन से पे कर सकते हैं, या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन से कर सकते हैं। और यूजुअली आपके पास BNB का ब्लॉकचेन होगा, और बाइनेंस BEP20 जो है वो सबसे ईजीएस्ट वे है पेमेंट करने का। तो आप BNB स्मार्ट चेन को क्लिक कीजिए। पेमेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं कि एक शेयर मिलेगा, BEP20 का नेटवर्क सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एड्रेस पर ये पेमेंट करना है। ये लास्ट में देखिए 65CA, ये एड्रेस चेंज नहीं होगा, ऐसा JP ने बताया है। तो आप इसी एड्रेस पर पेमेंट करेंगे। इसे कॉपी करके आप ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपके पास जो भी ट्रस्ट वॉलेट अवेलेबल है, जहाँ पर भी फ़ंड पड़ा हुआ है, आप उस फ़ंड को क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट करेंगे, और नीचे 10 लिखेंगे USDT, और नेक्स्ट कर देंगे। मान लीजिए आपने ये पेमेंट कर दी और पेमेंट यहाँ से डन हो जाता है, तो आपको 2 काम और करने हैं। एक तो है यहाँ पर आपको रिसीविंग एड्रेस देना है कि आपने कौन से वॉलेट से भेजा। मान लीजिए आपने इस वॉलेट से भेजा है, तो इसका रिसीविंग एड्रेस ये है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और कॉपी करके हमें ये यहाँ पर पे कर देना है, योर वॉलेट एड्रेस वेयर यू सेंड फ्रॉम। तो यहाँ पर वॉलेट एड्रेस आ जाएगा, और इसके बाद ट्रांजेक्शन हैश भी चाहिए। तो ट्रांजेक्शन हैश के लिए आपको जाना होगा हिस्ट्री में। मान लीजिए आप हिस्ट्री में जाते हैं, तो हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर चेक एक्सप्लोरर का ऑप्शन होता है। चेक एक्सप्लोरर को अगर आप टच करेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए ट्रांजेक्शन्स दिखाई देंगी। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन हैश है, यहाँ पर आप यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन हैश को पेस्ट कर दें। अगर आप इसे अपने लिए ख़रीद रहे हैं, तो इस बॉक्स को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे मार्क कर रहे हैं, किसी और के लिए परचेज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसे मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे रिसिपेंट नेम लिखना होगा, यानी आप किसके लिए इसे परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी यूज़र नेम है, आप जैसे उसका नाम डालेंगे। जैसे मैं अपना देखता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये देखिए फाउंड। तो ये जैसे आप यूज़र नेम डालेंगे, सामने वाले का नाम आ जाता है, और नाम आने के बाद आप फिर पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये डिटेल अभी फिल नहीं किया है, इसलिए नीचे सबमिट पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लास्ट ऑप्शन इसका है सबमिट पेमेंट। आप यूज़र नेम डालेंगे, उसके बाद सबमिट पेमेंट को क्लिक करेंगे, तो ये पेमेंट यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। और अकॉर्डिंगली जैसा टाइम सिस्टम के पास होता है, उस हिसाब से सिस्टम आपके शेयर को यहाँ पर रिलीज़ कर देता है, और शेयर रिलीज़ होने के बाद सीधा सीधा आपके डैशबोर्ड पे वो दिखाई देने लगता है। बहुत सारे लोग इसके शेयर सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ऊपर देखिए 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं
यहाँ पर माई पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन है, उसमें जाकर के ये रहा सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन। सर्टिफिकेट पर आपको जाना है और सर्टिफिकेट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए जनरेट कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसे फ्रेम करके रखिए या घर के किसी पेपर जहाँ पर आप सबमिट करके रखते हैं आप वहाँ पर फोल्डर में रखिए। तो ये शेयर सर्टिफिकेट आपको सेफ्टी देगा। आप जिस पे शेयर की क्वांटिटी लिखी होगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मिलेंगे। तो अभी मेरे पास क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फंड पड़ा हुआ है तो एक शेयर मैं भी परचेज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए लगभग $12 मेरे पास रेफरल के थ्रू आया है। तो क्योंकि रेफरल भी यहाँ पर 15% है, 10% आपको इंस्टेंट मिल जाता है और 5% जो है उसका शेयर आपको मिलता है। तो आपके शेयर धीरे धीरे फ्रैक्शंस में बढ़ते हैं, यानी आप एक कंप्लीट शेयर नहीं ले रहे हो, लेकिन अगर आपकी टीम से कोई परचेजिंग कर रहा है तो डायरेक्ट इनकम जो एफिलिएट इनकम आएगी आपको, उससे आपका हाफ शेयर ऐड होता जाएगा, यानी $1/2 का शेयर इसमें जमा होता जाएगा। $1 आपके वॉलेट में जमा होगा और आधे डॉलर का आपको शेयर मिल जाएगा। तो मैं भी इसे परचेज़ करने के लिए चलता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने, क्योंकि यहाँ पर 2 डैशबोर्ड है, आपको 3 लाइनें टच करनी है और ये जो छोटा एरो दिखाई दे रहा है, ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ऊपर, इसको टच करना है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स का एक डैशबोर्ड है और एफिलिएट का डैशबोर्ड है। तो मैं एफिलिएट इनकम है ये मेरी, तो मैं एफिलिएट के डैशबोर्ड पर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आपका रेफरल लिंक भी होता है। अभी बात करते हैं मुझे शेयर ख़रीदना है, तो यहाँ पर देखिए विड्रॉल का भी ऑप्शन है। विड्रॉल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। विड्रॉल के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मांग रहा है कि 12 आपके पास USDT हैं, आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर आप इसको रीपरचेज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शेयर और परचेज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कन्वर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा और कन्वर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद USDT अमाउंट टू कन्वर्ट यहाँ पे मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर 12 अगर करता हूँ तो 1 शेयर विल रिसीव, मैं इसे 10 कर देता हूँ क्योंकि राउंड फिगर चाहिए मुझे। और कन्वर्ट USDT टू शेयर्स, मैं इसे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस में चला जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखिए कन्वर्ज़न कंप्लीट हो गया, यानी कि $10 का एक शेयर यहाँ पर मुझे और अलॉट हो गया। तो आप भी लोगों को रेफ़र कर सकते हैं और जो लोग विशफुली करना चाहें आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन के टाइम पे किसी ने नहीं बताया, लेकिन ऑरियस के वक्त आपको ये चांस मिल रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तब होगा जब आपके पास, अब यहाँ से डैशबोर्ड चेंज कर लेते हैं, अब मैं शेयर होल्डर के डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आपको डिविडेंड्स इसके आएंगे, यानी कि 12 से अब देखिए यहाँ पर मेरे 13 शेयर हो गए, तो ये 13 शेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक अनुमान देख लेते हैं कि मान लीजिए 2026 में डिविडेंड आता है, तो ये डिविडेंड $60 का आ सकता है, लेकिन आपको अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, ये देखिए इस तरह से मिलेगा, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, यानी 15, 20 और 25, यानी लगभग $60 का डिविडेंड मिल सकता है, एनुअल डिविडेंड। तो अप्रैल में डिविडेंड मिलने के चांसेस हैं $15, जुलाई में मिलेगा $20 और अक्टूबर में मिलेगा लगभग $25। तो ये हो सकता है, ये 2026 की बात है, यानी अप्रैल में हमें डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। अभी अगर यही 27 की बात करें तो ये डिविडेंड जो पर शेयर मिल सकता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। गोल्ड प्रोडक्शन अगर इनका 834 kg पर मंथ के हिसाब से होता है, तो साल भर में लगभग 10,000 किलोग्राम गोल्ड ये लोग माइन करेंगे। और ऑरियस माइन करने के बाद एस्टिमेटेड डिविडेंड देखिए $500 प्रति शेयर यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन वो $500 प्रति शेयर वन शॉट ना मिलकर जनवरी में मिलेगा। देखिए यहाँ पर जनवरी में लगभग 125 USDT, अप्रैल में 125, जुलाई में 125 और फिर से अक्टूबर में 125। तो ये इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके 4 क्वार्टर्स में अलग अलग क्वांटिटी मिलेगी। यही हम 2028 की बात करें तो यहाँ पर $1,000 प्रति शेयर आपको मिल सकता है, और ये आपको इस तरह से चार बार आएगा, यानी 250 करके आपको 4 बार ये मिलेगा, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। हम लास्ट में देख लेते हैं कि 2035 तक अगर आपके पास ये शेयर होल्ड करते हैं आप, अगर आपके पास सिर्फ एक शेयर भी है तो इसका एस्टिमेटेड डिविडेंड, यानी ये कोई फिक्स डिविडेंड नहीं है, लेकिन अगर एस्टिमेटेड डिविडेंड कंपनी के अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें मिलता है तो लगभग $5,000 पर शेयर मिल सकता है, और ये मिलेगा हमें अप्रैल और अक्टूबर में, यानी $2,500 के आसपास मिलेगा। मान लीजिए आपके पास एक शेयर भी है तो ये लगभग बहुत बड़ा अंदाज़ा हो जाता है, ये 5 लाख के आसपास हो जाता है।
तो अगर आपके पास क्वांटिटी है 2-4-10 शेयर आपने लेकर के रखे हैं तो हो सकता है कि गेम चेंजर हो आपके लिए, क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हमने देखी हैं जो शेयर होल्डिंग वाली कंपनीज़ होती हैं जिनका बड़ा बिज़नेस होता है, अगर कंपनी ग्रो करती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उसका डिविडेंड ज़रूर शेयर करती है, प्रॉफिट ज़रूर शेयर करती है। तो विद दिस होप कि आप अपने पोर्टफोलियो में कम से कम एक शेयर ज़रूर रखेंगे और इसके लिए लोगों को गाइड भी करेंगे, क्योंकि मौका है। बहुत सारे लोग लॉटरी खेल करके पैसे ख़राब कर देते हैं, उन्हें पता होता नहीं लगेगी लेकिन फिर भी खेलते हैं। तो आप इसे अगर अपनी लाइफ के जैकपॉट की तरह देखते हैं तो गोल्ड डिगर बनने का ये एक मौका है। सिर्फ $10 के इन्वेस्टमेंट से आप अपने लिए एक गोल्ड कंपनी का शेयर खरीद करके आप भी गोल्ड डिगर बन सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से मिस करने जैसी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए। कुछ लोग वेट करेंगे कि अप्रैल में डिविडेंड मिलेगा उसके बाद करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अप्रैल तक वेट कीजिए एक शेयर लेकर के, अगर डिविडेंड आता है तो उसके बाद फिर आप आगे के शेयर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। हालांकि तब तक शायद ये $35 के आसपास का हो चुका होगा, क्योंकि हर महीने $5 से इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में ऑरियस का शेयर ज़रूर हो। इसकी लाइव जो इवनिंग मीटिंग है इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 8 बजे शाम को, इसकी मीटिंग आपको जूम के थ्रू कंडक्ट करते हुए मिल जाएगी, और इसकी इंटरनेशनल मीटिंग के लिए आप रात 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अफ्रीका रीजन से मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है और अलग अलग कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे। आई होप आपने इसका व्हाट्सएप चैनल और इंडियन ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। धीरे धीरे करके जो भी